अवैध धर्मांतरण के लिए चर्चित छांगुर मामले में मेरठ का एक नाम तेजी से उभर रहा है, जिसकी तलाश में पुलिस की टीमें जुट गई हैं। लेसाड़ी गेट के किदवई नगर का रहने वाला बदर अख्तर सिद्दीकी पर आरोप है कि वह छांगुर के गिरोह का खास और सक्रिय सदस्य है, जो हिंदू युवतियों को निशाना बनाकर धर्म परिवर्तन की जाल में फंसाता है। बदर अख्तर के खिलाफ एटीएस ने कई अहम सबूत इकट्ठा किए हैं। यही कारण है कि अब मेरठ पुलिस भी उसकी तलाश में जुट गई है। उसे आखिरी बार मेरठ के सरूरपुर क्षेत्र में देखा गया था। बदर अख्तर का नाम पहली बार साल 2019 में उस वक्त सामने आया था जब वह सरूरपुर के एक गांव में रहने वाली युवती को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। युवती के पिता ने पुलिस में अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया था, जिससे वह चर्चा में आ गया था। लेकिन कुछ दिन बाद दोनों वापस लौट आए। युवती ने कोर्ट में बदर के पक्ष में बयान दिए, जिसके चलते पुलिस को केस में फाइनल रिपोर्ट लगानी पड़ी। यही वह मोड़ था जहां से शक और गहराया। साल 2021 में बदर अख्तर पर एक बार फिर उसी युवती को अगवा करने का आरोप लगा। इस बार केस की गंभीरता को देखते हुए सरूरपुर थाने में फिर से अपहरण की एफआईआर दर्ज हुई। इस बार पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी, जिससे बदर की भूमिका पर सवाल और पुख्ता हो गए। लेकिन वह पुलिस की गिरफ्त से लगातार बचता रहा और गायब हो गया। पुलिस को शक है कि बदर केवल एक या दो मामलों में नहीं, बल्कि कई युवतियों को प्रेम जाल में फंसाकर धर्म परिवर्तन के लिए उकसाता रहा है। छांगुर के गिरोह में उसकी भूमिका एक फील्ड वर्कर जैसी बताई जा रही है, जो सीधे संपर्क बनाता है। बदर अख्तर युवतियों को भावनात्मक रूप से फंसाकर उन्हें अपने साथ ले जाता और फिर उनका ब्रेन वॉश करने की कोशिश करता। एटीएस को ऐसे कुछ कॉल रिकॉर्डिंग्स और चैट्स भी मिले हैं, जिनसे बदर पर लगे ये आरोप गंभीर हो जाते हैं। यूपी एटीएस ने छांगुर गिरोह की पड़ताल करते हुए मेरठ पुलिस से संपर्क किया। उन्हें जांच में बदर अख्तर के खिलाफ कई अहम साक्ष्य मिले हैं, जिनमें उसका मोबाइल, लोकेशन, संपर्क नंबर और पुराने केस फाइल्स आदि शामिल हैं। इन दस्तावेजों और डिजिटल ट्रेस के आधार पर एटीएस ने उसे सक्रिय संदिग्ध की सूची में शामिल किया है। अब राज्य स्तर पर भी उसको पकड़ने के लिए निगरानी बढ़ा दी गई है। सरूरपुर पुलिस ने एक बार फिर बदर अख्तर की तलाश शुरू की है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक कई बार इलाके में घेराबंदी की गई, लेकिन बदर हर बार बच निकला। पुलिस अब उस पर नजर रखने के लिए टेक्निकल सर्विलांस का सहारा ले रही है। सूत्रों के अनुसार बदर अब मेरठ में नहीं है, लेकिन उससे जुड़े संपर्क अब भी यहीं सक्रिय हैं। एटीएस को बदर अख्तर और उसके कुछ सहयोगियों के मोबाइल नंबर हाथ लगे हैं। इन नंबरों की कॉल डिटेल्स और लोकेशन हिस्ट्री की मदद से उसके नेटवर्क और मूवमेंट की जानकारी जुटाई जा रही है। जांच एजेंसियों का मानना है कि ये नंबर बदर के कई पुराने संपर्कों से भी जुड़े हुए हैं, जिससे गिरोह की परतें खुल सकती हैं। कई नए नाम भी इस पड़ताल में सामने आ सकते हैं। एसपी देहात डॉक्टर राकेश कुमार मिश्र ने पुष्टि की कि बदर अख्तर के खिलाफ सरूरपुर थाने में मामला दर्ज है और जांच जारी है। उन्होंने कहा कि यह मामला संवेदनशील है और एटीएस के साथ मिलकर कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने यह भी बताया कि यदि धर्म परिवर्तन से जुड़ी और कड़ियां जुड़ती हैं तो एनआईए और अन्य एजेंसियों की मदद भी ली जा सकती है। फिलहाल बदर की गिरफ्तारी मेरठ पुलिस की प्राथमिकता बनी हुई है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।